स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स ऑफ कोपोलिमराइजेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ कोपोलिमराइजेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो एक टॉपिक था काइनेटिक्स ऑफ चेन एंड स्टेप ग्रोथ पॉलिमराइजेशन, ठीक है। तो उसमें हम जितनी भी हमने काइनेटिक्स पढ़ी थी, रेडिकल, कैटायनिक, एनायनिक और स्टेप ग्रोथ पॉलिमराइजेशन, उसमें वही हम सेम लिखेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इन्वॉल्व कर दिया है लेक्चर हमारे पास। उसमें हमने कंबाइन करके वो लिखना है। अगर आपके पास आ जाता है काइनेटिक्स ऑफ चेन वाले में हमारे पास रेडिकल, एनायनिक और कैटायनिक के एग्जाम्पल आ जाएंगे और स्टेप ग्रोथ में हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ कोपोलिमराइजेशन का, ठीक है। इन कोपोलिमराइजेशन टू और मोर मोनोमर पेयर्स आर पॉलीमराइज्ड simultaneously and the polymer thus formed consists of more than one repeat unit. For example, nylon 66 is a copolymer of hexamethylene diamine and adipic acid and styrene butadiene rubber. SBr is a copolymer of styrene and butadiene. तो हमने इसमें दो एग्जाम्पल दिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने पहले तो नायलॉन 66 का लिया जो कि किसका कोपोलीमर है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का। तो कोपोलीमर ही, जो कोपोलीमर की बात करें ना हम, तो कोपोलीमर हमारे पास इसमें हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड है और इससे हमारे पास क्या बनेगा, नायलॉन 66 बनेगा, ठीक है। दूसरा हमने दिया था SBr, मतलब कि रबड़ का एग्जाम्पल दिया। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, स्टायरीन एंड ब्यूटाडाइन से हमारे पास क्या बनता है, रबड़ बन जाता है। नेचुरल रबड़, बुनायस, बुनायन, इस टाइप के रबड़ परफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है काइनेटिक और फ्री रेडिकल कोपोलिमराइजेशन। काइनेटिक्स की अगर हम इसमें बात करें तो लेट M1 एंड M2 आर द मोनोमर मिक्स टुगेदर एंड I इज द इनिशिएटर विच अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज टू प्रोड्यूस द फ्री रेडिकल। तो ये हमने इसमें 3 स्टेप करने हैं। इनिशिएशन हो गया, फिर हमारे पास क्या होता है, प्रोपेगेशन का स्टेप आता है, लास्ट वन इज टर्मिनेशन का स्टेप, ठीक है। तो हमारे पास इनिशिएशन में हमने क्या किया, पहले इनिशिएटर को होमोलिटिक क्लीवेज से मतलब उसमें रिएक्शन किया, हमारे पास बन गया 2 रेडिकल्स फॉर्म्स हो गए। फिर एक रेडिकल के साथ हमने क्या किया, M1 को मिक्स कर दिया और एक रेडिकल के साथ हमने M2 को, 2 रेडिकल फॉर्म हुए थे ना, एक हमने ये ले लिया, एक ये ले लिया। M1 एंड M2 हमारे पास क्या थे, 2 मोनोमर थे, ठीक है। फिर हमारे पास बन गया RM1 का रेडिकल एंड RM2 का रेडिकल। द इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दी 1, इसको दे दी 2। इक्वेशन 1 एंड 2 इंडिकेट्स दैट द 2 पॉलीमर चेन आर सिमल्टेनियसली इनिशिएटेड, one with free radical site of monomer unit M1 and other with monomer unit M2। तो ये था इनिशिएशन का स्टेप। नेक्स्ट इज प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन में क्या किया है हमने, RM1 प्लस M2 किया, फिर हमने इसको पहले इसको M1 के साथ रिएक्ट किया, फिर M2 के साथ किया, फिर इसके हमारे पास बन गए टाइप, ठीक है। तो ये बन गया RM1 रेडिकल, सेम ही है, ये इजी स्टेप है। फिर RM2 के साथ हमने M1 को फर्दर रिएक्ट किया, फिर M2 को रिएक्ट किया, फिर हमारे पास ये स्टेप से आ जाएगा। फिर है रेट ऑफ दिस प्रोपेगेशन रिएक्शन एज फॉलोज। फिर इसके रेट हमारे पास क्या निकलते हैं, तो M1 रेडिकल प्लस M1 से हमारे पास ये बन रहा है, M1 प्लस M2 से हमारे पास ये बन रहा है। ये इस तरह से तोड़ के लिखना है, M1 एंड M2 एंड दिस वन इज, इसके रेट बनेंगे हमारे पास R11 इज इक्वल टू K11, इसके रेट कांस्टेंट दिए थे K11 इज इक्वल टू M1 रेडिकल प्लस M1, इसके पीछे वाले लिखने हैं, ठीक है। तो इसके बन गए रेट कांस्टेंट। इट इज एज्यूम्ड दैट द रिएक्टिविटी ऑफ अ ग्रोइंग पॉलीमर चेन डिपेंड्स ओनली on the end monomer unit with the free radical side, that is M1 radical or M2 radical. The rate at which M1 and M2 are consumed during propagation is given by the following expression। तो हमने इसका रेट एक्सप्रेशन निकालना है, तो माइनस dM1 ओवर dt इज इक्वल टू K11 M1 प्लस M2 और K12 एंड K22 तो ये इस तरह से लिखने हैं। सबसे पहले क्या किया, K11 ये वाला लिया, ठीक है। फिर इसके साथ ये लिख दिया, प्लस इसके साथ किया हमने 21 के साथ, इसको इसके साथ लिखा और इसको इसके साथ लिखा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर ये तो हमने इसके रेट सिंपली निकाले हैं, आप चाहो तो उसको नहीं भी लिख सकते हो, आपको पता है कि हमने कैसे करने हैं, ऑलराइट। फिर हमने क्या करना है कि डिवाइड करनी है इक्वेशन 7 बाय इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है 8 से, तो ये हमारी टर्म सबसे पहले ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, और जो इसके dt है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा dM1 ओवर dM2 इज इक्वल टू, ये वाली टर्म ऊपर लिखनी है, नीचे लाइन लगानी है और K12 और ये वाली सारी टर्म एज इट लिखनी है, ठीक है, इस तरह से।
व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच देन, मतलब कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अ चेन एंड इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेम चेन। तो हमारे पास जो K21 M2 M1 इज इक्वल टू K12 M1 रेडिकल एंड M2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 10। फिर आता है रिएक्टिविटी रेशो। आप चाहो तो उसको नहीं भी निकाल सकते रिएक्टिविटी को, ठीक है। अगर आपको करना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे ऐसे किया गया है, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है और केमिस्ट्री में इतना आपको करने की नीड होती नहीं है बेसिकली। इसका यहाँ तक इसका एंड पॉइंट है। तो अगर आपको इक्वेशन दे दी कि कोपॉलीमर कंपोजिशन इक्वेशन निकालो, तब आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर करने की नीड पड़ती है, वैसे नहीं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कोपॉलीमराइजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।